Hello viewers, welcome to GKL classes and today we are going to do class 8 social science worksheet number 22 जिसकी डेट है आपकी 6 October 2021. So here students will write their name and here you will write the teacher's name. When people rebel 1857 and after, so the mutiny became a popular rebellion. Since the mid 18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode. अब 18 सेंचुरी मिड 18 सेंचुरी तक क्या हुआ, जो नवाब थे, राजा थे, उन्हें दिख रहा था कि उनकी पावर जो है ख़त्म होने के कगार पे. एंड दे हैड ग्रेजुअली लॉस देयर अथॉरिटी एंड ऑनर, और जहाँ जहाँ उनके जो मालिकाना हक वगैरह थे, उनकी रिस्पेक्ट थी, सब खोती जा रही थी. सिपॉइज वर इन्फ्लेम्ड बाय द सीजर ऑफ औद एंड देयर माइंड्स वर फिल्ड विद डिस्ट्रस्ट. और जो सिपाही थे वो भी जो है अब जो अपने कंपनी पर जो है ज़्यादा विश्वास नहीं कर रहे थे. एंड दे बिलीव दैट इंग्लिश वर डिटरमाइंड टू वाइप अप द रिलीजन ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड वांटेड टू टर्न क्रिश्चियंस टू ऑल. अब वो जो है वो उनको डिस्ट्रस्ट कर रहे थे और उन्हें क्या लग रहा था कि जो इंग्लिश जो लोग हैं ये जो है हमारे धर्म के ऊपर जो है अब अटैक करने लगे. तो हिंदू मुस्लिम्स को ऐसा लग रहा था कि वो अब हमें जो है फाइनली क्रिश्चियंस जो है वो बनाना चाह रहे हैं. सो अब इसके बाद क्या हुआ, क्या क्या जो है घटनाएं घटी. ड्यूरिंग दिस पीरियड न्यूज़ स्प्रेड on cartridges used in the new Enfield rifle, and these rifles were greased with the fat of cows and pigs. Soon there was an atmosphere of the excitement in every regiment. तो जल्दी से जो है यहाँ पे जो है एनफील्ड राइफ़ल में जो है क्या जल्दी ये खबर फैल गई कि जो पाउडर जो यूज़ हो रहा है गन पाउडर, उसमें जो है ग्रीस किया गया है उसको काऊ और पिग के जो फैट से, और उन्हें जो है वो मुंह से खोलना पड़ता था. तो ये जो है उन हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के जो है रिलीजन के अगेंस्ट था. इसके बाद जो है द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाय यंग सोल्जर मंगल पांडे ऑन March 29, 1857, एंड ही हैज़ हैंग्ड ऑन द चार्ज ऑफ द अटैकिंग देयर ऑफिसर्स इन बुराकपुर, वेस्ट बंगाल. तो मंगल पांडे ने जो सबसे पहले आवाज़ उठाई थी और 29 मार्च 1857 को उन्हें जो है ऑफिसर पे अटैक करने के उस पर जो है उन्हें हैंग कर दिया गया, फांसी दे दी गई. आफ्टर सम डेज ऑन 9 मई 1857, 85 सिपॉइज वर डिसमिस फ्रॉम द सर्विस एंड सेंटेंस टू 10 years इन जेल फॉर डिसओबेइंग देयर ऑफिसर्स. तो इसी के बाद जो है कुछ ये मार्च की बात है, तो 1-1.5 महीने के बाद जो है 9 मई 1857 को 85 जो सिपाही हैं उनको जो है उनकी नौकरी से निकाला गया और उनको 10 साल के लिए जेल भेजा गया. और रीज़न क्या बताया गया कि इन्होंने अपने ऑफिसर को डिसोबे किया, यानी कहना नहीं माना उनका. ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ऑन द 10th में, उसी से अगले दिन बिल्कुल 10 मई को क्या हुआ, सिपॉय अटैक द प्रिजन इन मेरठ एंड फ्रीड द इम्प्रिजन सिपॉइज. तो वहाँ पर जो उन्होंने इम्प्रिजन जिनको जेल किया था सिपाहियों को मेरठ में, वहाँ से आज़ाद करा लिया. एंड दे अटैक्ड ऑन द ब्रिटिशर्स, उन्होंने ब्रिटिशर्स पे अटैक किया. कैप्चर्ड गन्स एंड एम्यूनिशंस एंड सेट ब्रिटिशर्स बिल्डिंग ऑन फायर, और जो ब्रिटिशर्स की जो बिल्डिंग थी उसमें सब में आग लगा दी गई. अब इसके बाद द नेक्स्ट डे ऑन 10th मई द सिपाही ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट टू रीच दिल्ली इन अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग. तो यही 10 मई को जो है ये सारे सिपाही जो है मेरठ से जो चले दिल्ली सुबह जल्दी पहुंचने के लिए. एज न्यूज़ ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड, जैसे उनके आने की खबर फैली, द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन. तो जितने भी रेजिमेंट स्टेशन थे दिल्ली में वो भी जो है उनके साथ खड़े हो गए कि भाई हम भी तुम्हारा जो है साथ देंगे. एंड दे प्रोक्लेम बहादुर शाह जफ़र एज देयर लीडर, और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना लीडर जो है वो बनाया. एंड द एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड. अब जो एम्परर थे उनको भी ये डिमांड एक्सेप्ट करनी पड़ी. ही रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री टू कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज द कॉन्फिडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट टू फाइट द ब्रिटिशर्स. उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी जितने भी चीफ रूलर्स हैं उनको लेटर लिखा कि भाई रूलर्स के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है सारे के सारे जो हैं वो मिलकर जो है वहाँ पे खड़े हो जाएं. अब इसके बाद जो है द सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैड ग्रेट implications एंड बाय द ब्लेसिंग्स small rulers and chiefmen felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territory once more. तो यहाँ पे जितने भी जो उनकी बात सुनते ही जो है एकदम से जो है काफ़ी जो बड़ा जो है ये युद्ध स्तर पर जो है बात छिड़ गई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पहली बार. और जितने भी जो छोटे छोटे रूलर्स थे उनको भी लगा कि भाई अगर हम ब्रिटिशर्स को हटा दें तो अगर मुग़ल पावर में आ जाएंगे तो धीरे धीरे हम भी जो वापस से अपने पावर्स में आ जाएंगे. तो द रिबेलियन स्प्रेड, अब रिबेलियन ये जो है सब जगह स्प्रेड हो गया, फैल गया. द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, और ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये जो है इस हद तक फैलेगा. एंड दे थॉट दैट द
disturbance caused by issue of the cartilage would die down. But Bahadur Shah Zafar's decision to bless the rebellion changed the entire situation ड्रामेटिकली. लेकिन बहादुर शाह जफ़र ने जैसे इनका साथ दिया तो ये जो रिबेलियन है, ये जो गदर जो शुरू हुआ था, ये और तेज़ शुरू हो गया. आफ्टर 1 week of the British were routed from Delhi, a spurt of म्यूटिनीज बिगेन. तो दिल्ली से जब ब्रिटिशर्स को भगाया गया तो जो है म्यूटिनी जो है गदर सब जगह शुरू होने लगा. एंड रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनीड एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट नॉडल पॉइंट लाइक दिल्ली, कानपुर, लखनऊ. इन सब जगह पर जो है सब एक के साथ एक मिलने लगे और सब ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाने लगे. आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन and rallied around local leaders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. तो इसके बाद जो धीरे धीरे गांव शहरों के जो आम लोग हैं वो भी जो इनके साथ आके जो है वो जुड़ गए. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पे स्टार्ट होते हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट वर द रीज़न फॉर द रिबल ऑफ 1857. 1857 का जो है रिबल जो है उसका जो है रीज़न क्या था. तो सबसे पहले रीज़न क्या था इसका रीज़न था रिलीजियस एंड सोशल कॉजेस. जो धार्मिक जो इसके कारण थे कि रेसिज्म और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज बिलीव टू बी मेजर रीज़न फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 वेयरइन इंडियंस वर एक्सप्लॉयटेड एंड वर केप्ट अवे फ्रॉम मिक्सिंग विद यूरोपियंस. इंडियंस को जो है यूरोपियंस के साथ मिक्स होने की परमिशन नहीं थी. द वाइट्स ऑल्सो स्टार्टेड इंटरफेयरिंग टू द रिलीजियस एंड कल्चरल अफेयर्स ऑफ द इंडियंस एंड टॉर्चर देम एज वेल. उनको टॉर्चर भी किया जाता था और उन्हें अब जो है इंडियन सोल्जर्स जो है उनको जो है इन पर विश्वास नहीं रहा. उन्हें लगा कि ये हमारे धर्म के ऊपर भी जो है अटैक करने लगे. अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड मुगल एम्पायर बिकम रेडी टू सपोर्ट द रिबेलियन. जो मुगल एम्पायर है इन्होंने क्यों सोचा कि हम जो है इनका जो है साथ दें. एन अटैम्प्ट ऑफ म्यूटिनी वॉज ऑल्सो इन फेवर बिकॉज इफ़ they won the empire would be again able to maintain a strong hold over India. तो मुग़ल जो एम्प्रस से उन्होंने सोचा कि अगर जो है हम इन रिबेलियंस का साथ देते हैं और अगर ब्रिटिशर्स यहाँ से भाग जाते हैं तो उनका जो है वापस से जो है इंडिया के ऊपर कब्जा हो जाएगा. एंड मुगल एम्प्रस सपोर्टेड द रिबल्स. इसलिए भी उन्होंने सपोर्ट किया बिकॉज दे थॉट दैट इन ऑर्डर टू डिफीट महाराणा प्रताप एंड दे टेक कंट्रोल ऑफ हिज टेरिटरी दे नीडेड द हेल्प ऑफ द रिबल्स सो दे सपोर्टेड देम. तो ऐसा कंट्रोल करने के लिए इंडिया पे फिर से पूरे तरीके से तो उन्हें जो है रिबल्स की जो है हेल्प की ताकि उन्हें बाद में उनका सपोर्ट मिल सके. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डू द सिपाही म्यूटिनी गेट फोर्स विद द सपोर्ट ऑफ द बहादुर शाह जफ़र. बहादुर शाह जफ़र से जो है ये जो गदर जो शुरू हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ ये कैसे जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया. तो देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ द होल कंट्री एंड इट्स रूलिंग फैमिलीज आफ्टर बहादुर शाह जफ़र सपोर्ट टू द रिबेलियन. These were he wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight with Britishers. क्योंकि उन्होंने जो है जितने भी चीफ थे रूलर्स थे उन सबको जो है लेटर्स लिखे कि सब इकट्ठे हों और इनके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाएं. तो जो जितने भी ये जो सिपाही म्यूटिनी स्टार्ट हुई थी ये और ज़्यादा जो है पावर में आ गई और ज़्यादा फोर्स में जो है ये आ गई. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इमेजिन दैट यू आर द सोल्जर्स इन द कंपनीज आर्मी. अगर आप सोल्जर होते कंपनी आर्मी में राइट योर थॉट अबाउट द रिवोल्ट. आपका इस रिवोल्ट के बारे में जो है ये जो पहली जो है लड़ाई जो अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली आवाज़ जो उठी थी इसके बारे में आपकी क्या थॉट्स हैं. तो द थॉट विच आई गेट ड्यूरिंग द रिवोल्ट इज़ दैट आई शुड बी प्राउड दैट आई एम सर्विंग इन टू माई नेशन. तो सबसे पहले जो मेरे मन में जो बात उठती वो ये उठती कि मैं अपने जो है नेशन के लिए जो है वो अपने ऊपर गर्व महसूस करती कि मैं अपने देश के लिए काम कर रही हूँ. आई शुड नेवर गो बैक ऑन माई वर्ड्स. मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटती. एंड आई शुड नेवर लीव माई कॉमरेड्स इन द रिवोल्ट अलोन. और मैं अपने साथियों को कभी भी जो है इस रिवोल्ट में जो है अकेला नहीं छोड़ती. व्हेन आई वंस स्टेप इन टू द फील्ड आई विल श्योरली टेक ओथ दैट आई विल सर्व माई कंट्री टिल माई लास्ट ब्रेथ. और अगर मैं इस लड़ाई में जो है शामिल होती तो मैं तभी जो है वो कसम खा लेती कि मैं अपनी आखिरी सांस तक जो है अपने देश के लिए सेवा करती रहूँगी. तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट आज की समाप्त होती है. आई थिंक आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी और अच्छे से समझ आई होगी. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग.